हमारे YouTube चैनल नॉलेज टैबलेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जून 2021 के अंतिम सप्ताह में रात के समय जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाके हुए। ये ड्रोन द्वारा हवाई मार्ग से किया गया आतंकी हमला था। जहां ये हमला हुआ वहां जम्मू का एयरपोर्ट, वायुसेना और थल सेना की छावनियां मौजूद हैं, जिसके चारों ओर भारतीय सेना के सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इसके चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाती है। इस कारण इस क्षेत्र में ज़मीनी घुसपैठ कर किसी हमले को अंजाम देना बेहद मुश्किल है। यही वजह थी कि एयरफोर्स बेस को ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले में कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इसका अहम कारण था कि ये ड्रोन छोटे थे और उच्च क्षमता वाले विस्फोटकों से लैस नहीं थे। इस कारण नुकसान कम हुआ और वायुसेना के एक वारंट अफसर एवं एक वायु सैनिक को मामूली चोट पहुंची। लेकिन इसके विपरीत अगर ये ड्रोन आकार में बड़े और उच्च क्षमता के विस्फोटकों से लैस होते तो परिस्थितियां बेहद गंभीर हो सकती थी, क्योंकि ये हमला एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में हुआ था, जहां सेना के बेशकीमती हेलीकॉप्टर पार्क थे। सवाल उठता है, क्या इस तरह के हमलों को रोकने का कोई उपाय या कोई युक्ति है जिससे निकट भविष्य में इस तरह के हमलों से बचा जा सके? इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अजीत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नॉलेज टैबलेट पर। ड्रोन का जिक्र होते ही हमारे दिमाग में आमतौर पर एक छोटे से रोबोटिक उड़न खटोले की छवि बनती है, जिसे रिमोट द्वारा कहीं दूर से संचालित किया जा सकता है। ड्रोन यानी कि मानव रहित विमान। इन विमानों का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा रहा है। कैमरा टेक्नोलॉजी के कारण कहीं ज़्यादा ये विमान उपयोगी साबित हो रहे हैं। आपात स्थिति में तेज़ी से राहत पहुंचाना हो या आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों का पता लगाना, ड्रोन काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां दवाओं और मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं। कृषि क्षेत्रों में कीटनाशकों के छिड़काव और वन्यजीव संरक्षण में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन की निगरानी से संकटग्रस्त वन्यजीव जातियों के शिकार पर लगाम लगाने की क्षमता बढ़ी है। लेकिन रक्षा क्षेत्र में तो इसने धमाल मचा दिया है। हेलीकॉप्टर के आकार के युद्धक ड्रोन विकसित किए जा चुके हैं, जो कि दुश्मन की जासूसी से लेकर हज़ारों किलोग्राम तबाही के हथियार ले जा सकते हैं और कई घंटे हवा में रह सकते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन के इलाके को धूल में मिला सकते हैं। इन्हें दुश्मन के ऐसे इलाकों में भेजा जाता है जहां मानव संचालित विमान भेजना बेहद जोखिम भरा काम होता है, जहां विमान को मार गिराए जाने का खतरा ज़्यादा होता है। ड्रोन एक मानव रहित विमान होने की वजह से मानवीय जोखिम ना के बराबर होता है। नाटो सेनाओं ने अफगानिस्तान और इराक में इनके इस्तेमाल से बेहद कामयाबी हासिल की है। लेकिन चिंता का विषय है आतंकवादियों द्वारा ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल। वैसे तो कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों द्वारा इस तकनीकी का इस्तेमाल 2013 से किया जा रहा है, जब अल-कायदा ने ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में आतंकी हमले की असफल कोशिश की थी। वर्ष 2014 में ISIS ने युद्ध क्षेत्र की गुप्त जानकारी एकत्रित करने तथा आत्मघाती हमलों के असर का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ये आतंकी संगठन छोटे ड्रोन पर विस्फोटक बांधकर हमले की भी कई कोशिशें कर चुका है। पिछले वर्ष के मध्य में इराक में ऐसे ही एक हमले में कई कुर्द लड़ाके मारे गए थे। अब बात करते हैं भारत की। 2019 में जब से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया है, तब से ISI और पाकिस्तान की पनाह में पनप रहे आतंकी संगठनों ने कश्मीर को अशांत करने की कोशिशें तेज़ कर दी। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के साथ लगती 3,323 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर निगरानी और सुरक्षा दोनों बेहद कड़ी कर दी हैं और सुरंगों द्वारा तथा चाइनीज CD के इस्तेमाल से करंट वाली कंटीली तारबंदी पार करने जैसी कई युक्तियां सुरक्षा बलों की नज़र में आ चुकी हैं। लिहाजा नियंत्रण रेखा पार करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में आतंकी विवश और निराश हैं, इसलिए ड्रोन द्वारा हमला करने का उन्होंने नया तरीका खोजा है।
यूँ तो भारत पाक सीमा पर ड्रोन देखे जाने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। इनका इस्तेमाल भारतीय सीमा में हथियार गिराए जाने के लिए भी होता है। 2019 के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सैकड़ों बार सीमा पर ड्रोन देखे जाने की जानकारी दी है। सितंबर 2019 में पंजाब पुलिस ने ड्रोन से गिराए गए हथियारों को जब्त किया था, जिनमें चाइनीज पिस्टल एवं क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल भी थी। जून 2020 में जम्मू के हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया, जिसमें अत्याधुनिक अमेरिकन असॉल्ट राइफल M4 मिली थी। 2021 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया जो कि ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियार बटोर रहे थे। अब सवाल उठता है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बने इन सीमा पार से आने वाले ड्रोन्स को रोकना क्या इतना मुश्किल है? आइए इसका जवाब तलाशते हैं। भारत द्वारा सीमा पर तैनात रडार और निगरानी तकनीकी का उपयोग हेलीकॉप्टर, विमान और मिसाइलों पर नज़र रखने के लिए किया जाता है, लेकिन ड्रोन काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। ड्रोन हमलों के खिलाफ रक्षा प्रणाली के रूप में लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के बारे में बात की जा रही है। भारत में DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 2 ड्रोन विरोधी सिस्टम विकसित किए हैं। ये 2 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे ड्रोन को निशाना बनाने के लिए 10 किलोवाट के शक्तिशाली लेज़र का उपयोग करते हैं। हालांकि इन प्रणालियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की आवश्यकता है। वैसे इस संकट से निपटने के लिए कई प्रणालियों पर काम हो रहा है। ड्रोन हमलों को रोकने के लिए स्काई फेंस, ड्रोन गन, एथेना, ड्रोन कैचर जैसी ड्रोन रोधी तकनीकों पर काम किया जा रहा है। आइए चर्चा करते हैं ये एंटी ड्रोन टेक्निक कैसे काम करती हैं। ड्रोन गन, यह रिमोट द्वारा संचालित कर रहे व्यक्ति और ड्रोन सिस्टम के बीच रेडियो सिग्नल को जाम कर देती है। स्काई फेंस, इसके माध्यम से ड्रोन पर इस तरह के सिग्नल प्रयोग किए जाएंगे जिससे वह अपना रास्ता भटक जाएगा। अब नंबर आता है एथेना का। एडवांस टेस्ट हाई एनर्जी एसेट यानी कि एथेना पर भी काम चल रहा है। यह उच्च क्षमता की लेज़र बीम के ज़रिए ड्रोन को नष्ट कर देती हैं। और अंत में बात करेंगे ड्रोन कैचर की। ड्रोन कैचर यह तेज़ी से दुश्मन ड्रोन के पास पहुंचता है और हवा में ही उस पर एक जाल फेंककर उसे उलझा देता है, जिसकी वजह से वह काम करना बंद कर देता है और ज़मीन पर आ गिरता है। आतंकवादियों के हाथ में ये ड्रोन एक खतरे की घंटी है और भारत को जल्द से जल्द कोई कारगर ड्रोन रोधी तकनीकी विकसित करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके बताएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टैबलेट को। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए अपने भाई को और मिलते हैं अगले वीडियो में।